I think those who know me, they know very well that for whole day I can keep talking. But once if I held mic, my throat chakra stops working. But today there are so many things we want to tell. For last 18 years I have been teaching. I'm an educator. I was teaching in Delhi Public School, Agra. Just now somebody asked me that why did you leave the school? And same question was asked last day when I was leaving. And that day I didn't know. But one thing somewhere I knew in me during PTM that there is a counselor inside me. But though I never studied psychology, but parents used to tell me that ma'am आपने ये बताया मेरे बच्चे के बारे में या and I have seen children suffering, my students suffering, and I knew that because I am not having any certificate, so nobody will listen to me or nobody will take seriously as a counselor to me. So I left my job. और उस दिन मुझे नहीं पता था, रिजाइन करने के बाद जब मैं स्कूल छोड़ रही थी, बस ये बोला था मुझे काउंसलर बनना है. And then as somebody said, Chinu ma'am happened to me. I'm so fortunate. I'm from Agra. आगरा में एक जगह हम लोग मिले and I and Chinu ma'am, she held my hand and ma'am I think you remember. And उन्होंने मतलब बात करते हुए मेरा हाथ पकड़ा था, जो वो हाथ आज भी पकड़ा हुआ है. And one thing I would like to tell you कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं, we are the chosen one. God has selected us. क्योंकि ये पेरेंटिंग, we are parents. जब मैम का एक क्वेश्चन होता है कि 2 बातें याद करो अपने पेरेंट्स के जो आपको अच्छी नहीं लगी. हमें सबको पता होता है चाइल्डहुड वुंड होता है, हमें पता है, लेकिन वो हमारे पेरेंट्स हैं, हम उन्हें जज नहीं कर सकते, लेकिन आज हम उन्हें समझ सकते हैं कि और हम जिस जनरेशन में हैं. मैं ये कहना चाहूँगी, एक छोटी सी स्टोरी थोड़ी सी बताऊँ प्लीज़. मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी तो मुझे कहती थी कि ये दूध पी लो नहीं तो मैं टाइगर बन जाऊँगी, तो मैं डर के पी लेती थी. तो फिर जब मैं मम्मी बनी तो मैंने अपने बेटे से कहा कि दूध पी लो नहीं तो मैं टाइगर बन जाऊंगी. तो उसने कहा अरे बन के दिखाओ. तो मुझे समझ में आ गया कि ये जनरेशन गैप हो गया है और ये कुछ गलत. तो फिर मुझे लगा मैंने अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछा कि टाइगर बन के दिखाओ. तो देन जोक्स अपार्ट, फिर पेरेंटिंग मैम ने जब मैंने क्लासेस जब मैंने मैम कहा, मैम ने मुझे बताया कि 7 साल का बच्चा भी ही ऑल्सो गोज थ्रू डिप्रेशन. इट वॉज अ शॉक फॉर मी, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि वो बच्चा चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, उसकी मम्मी नहीं समझ सकती. आज हम समझ सकते हैं. एंड आई थिंक यू ऑल हैव रेड दिस न्यूज़. कुछ दिन पहले लखनऊ में एक बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर किया था. सबके लिए वो न्यूज़ था, लेकिन हम सब ने जब वो न्यूज़ पढ़ा हमें पता था कहीं पेरेंटिंग में गलती हुई है. आज समाज में जब आप देखेंगे कहीं कोई क्राइम होता हुआ कहीं पे, तो हमें समझ में आता है कि नहीं, पेरेंटिंग में गड़बड़ी है, कहीं कुछ हुआ है. कोई बहुत अच्छा बिहेव करता है, कोई बहुत अच्छी मिसाल है हमारे सामने, देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, हमें उसके पेरेंट्स दिखाई देते हैं उसके पीछे. होता है ना ऐसा? तो एज आई थिंक रिद्धि ने जैसा कहा कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में हम निकल चुके हैं, ये हमारा एक सोल पर्पस है. एंड आई थिंक आई एम इन 50s. हमें पता है कि एक लाइफ का पर्पस बहुत कम लोगों को मिल पाता है, हमें मिल गया है. मैम एक मार्गदर्शक है, शी इज अ टॉर्च बियरर, वो हमें रास्ता दिखा रही हैं. और कहीं ना कहीं
जब हमारा ये सोल पर्पस पूरा होगा, आज से 10 साल बाद हम सोसाइटी को अगर हम अच्छे नागरिक देख पाए, गुड सिविलाइज्ड पर्सन, दैट डे वी विल रियलाइज कि ये जर्नी जो लाइफ की थी, शायद जब आत्मा से परमात्मा मिलेंगे, हम जाएंगे तो बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ जाएंगे, और उसका पूरा श्रेय मैम आपको जाता है।